प्यारे बच्चों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 की गणित में एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्न हल करने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और इन प्रश्नों को स्वयं हल करने का प्रयास भी कीजिए। ये पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद अपने मन से बहुपद बनाइए और उसमें वैल्यू भी रखिए। तो इस प्रकार से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। पहला प्रश्न है निम्नलिखित पर यानी इन पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि यहाँ पर पहला है, अब मैं हल लिख देता हूँ। इसमें हल x इज इक्वल टू 0 रखने पर, यहाँ बहुपद में हम x की वैल्यू 0 रख देंगे। तो बहुपद है यानी पॉलिनोमियल है आपका 5x माइनस 4x² प्लस 3 इज इक्वल टू, अब 0 रख देंगे, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, प्लस 3 इज इक्वल टू 3। इस तरह से हम जब पॉलिनोमियल्स में यानी बहुपद में किसी भी मान रखेंगे, जैसे x इज इक्वल टू 0, तो 0 रखने पर हमारा उत्तर आया 3। अब अगला है x बराबर -1 रखना, x इज इक्वल टू -1 रखने पर। ठीक, इसका दूसरा खंड ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब 5x माइनस 4x² प्लस 3 बहुपद है और आपका 5 इंटू -1 प्लस -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, 5 -5। अब -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 आ जाएगा और इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो -4 प्लस 3 इज इक्वल टू, अब ये हो गया -9, माइनस माइनस साइड हो जाएंगे, प्लस 3 इज इक्वल टू -6। आंसर हो गया। ठीक, अब अगला है हमारे पास तीसरा खंड, इसका यहीं से कर देते हैं। x इज इक्वल टू 2 रखने पर, ये अब बहुपद में हम 2 रख देंगे, 5x माइनस 4x² प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5 दूना 10, 5 टू 10, अब ये हो जाएगा -4 यानी 2 का स्क्वायर 4। ठीक, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, तो 10 माइनस 4 चौको 16 प्लस 3, अब इसको जोड़ देंगे, ये हो गया 10 और 3 13 -16। अब माइनस बड़ा है तो -3 आंसर है, -3 आपका आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न, हाँ बच्चों, दूसरा प्रश्न है जैसा कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू 0, ठीक है, नहीं सॉरी, P0 यानी यहाँ y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें 3 मान, हमको एक बहुपद का 3 मान ज्ञात करने होंगे। जैसे अब यहाँ पर पहला हम लिख देते हैं P
वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। ठीक है, तो ये हो गया वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक, यानी वाई इज इक्वल टू जीरो रखने पर ये, तो ये हो गया पी जीरो इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन, जीरो माइनस जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन। ठीक, अब इसमें वन रखने पर, ठीक, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा हमारा पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, वाई इज इक्वल टू वन रखने पर, ध्यान दीजिएगा, वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वन रखने पर वैल्यू में बहुपद में, तो ये हो गया आपका वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, वन माइनस वन प्लस वन, ये कैंसिल हो गया इज इक्वल टू वन। ठीक, इसी का जब हम फिर P2, ध्यान दीजिएगा P2 यहाँ टू रखेंगे तो ये हो गया पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, वाई इज इक्वल टू टू रखने पर। ठीक, टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, टू टू जा फोर माइनस दो धन एक बराबर चार, और इसमें जोड़ देंगे इसको पहले, चार और एक को जोड़ देंगे पाँच, ऋण दो बराबर तीन। इस प्रकार से एक बहुपद में तीनों मान रखने पर अलग अलग हल हुए, ये होगा। ठीक, अब दूसरा खंड देखिए इसका। दूसरा खंड है इसी का, प्रश्न नंबर दूसरे का, पी टी इज इक्वल टू टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू जीरो रखने पर, पहले हम जीरो रखेंगे क्योंकि पहला मान हमारा जीरो ही है, जीरो रखने पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब जीरो रख देंगे, टू प्लस जीरो, टू प्लस जीरो प्लस टू, जीरो का होल स्क्वायर माइनस जीरो का क्यूब, टू, अब ये जीरो है, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई करने पे जीरो आता है। तो प्लस जीरो माइनस जीरो, टू। ठीक, इस प्रकार से जीरो रखने पर टू आया। अब अगला है पी टी इज इक्वल टू टू प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, टी इज इक्वल टू वन रखने पर, अब हम टी का मान वन रखेंगे तो उस दिशा में कितना आंसर आएगा, टू प्लस वन प्लस टू, वन का होल अप स्क्वायर, टू इंटू वन का होल अप स्क्वायर माइनस वन का होल क्यूब इज इक्वल टू टू प्लस वन प्लस टू वन जा टू, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे एक आएगा, एक दुना दो, और माइनस एक का क्यूब एक। ठीक, इससे ये कैंसिल हो गया, दो दो चार। ठीक, ये आंसर आया आपका चार। अब इसी में तो तीनों मान रख लिए हमने, जीरो रखने पर कितना आया, दो रखने पर, यह हमने यहाँ एक रखने पर,
सॉरी, यहाँ हमने 1 रखा, अब 2 रखने पर, ठीक, पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी, चलिए नीचे कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, ये टी इज इक्वल टू 2 रखने पर, ये आपका तीसरा भाग है इसका, ठीक। तो 2 इंटू सॉरी, हाँ 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल अप स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक। अब 2 रख दिया हमने, तो 2 धन 2 धन, ये 2 दुना 4 ऋण 2 दुना 4 दुना 8, 2 धन 2 धन 4 दुना 8 ऋण 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो 4 इसका आंसर आ गया, ठीक। तो 1 भी रखा हमने, तो इसमें भी 4 आया, जैसे 2 धन 1, तो 1 दुना 2, ठीक, और 1, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 4 इसका आंसर आया, 4 इसका आंसर आया। अब अगला प्रश्न देखिए। हाँ बच्चों, तीसरा प्रश्न देखिएगा, सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं, यानी पी एक्स, और जब हम x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो शून्य आना चाहिए, शून्य आएगा तो शून्यक होगा, अगर शून्य नहीं आता है तो शून्यक नहीं होगा। तो इसको हम ऐसे कर लें, पहले हल पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 पी, अब -1/3, यानी x इज इक्वल टू -1/3, यहाँ पर हम ये वैल्यू रख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा, ये पी एक्स जो है, पी एक्स जो है शून्य होगा, ठीक। तो पी एक्स बराबर 3 इंटू -1/3 प्लस 1, इससे कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए अब क्या है, पी एक्स की वैल्यू शून्य आई, इसलिए x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है, ठीक। ऐसे हम इसको हल करेंगे। अब दूसरा देखिए, इसका दूसरा खंड देखिए, पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, ठीक। तो ये x इज इक्वल टू 4/5, ठीक। तो पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 4 माइनस पाई। अब पी एक्स की वैल्यू जो है 0 ना हो करके 4 माइनस पाई आया, अतः x इज इक्वल टू 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है, नहीं है, ठीक। अगला खंड, तीसरा खंड देखिए इसका, पी एक्स इज इक्वल टू x² - 1
x इज इक्वल टू 1, ठीक, रखने पर लिख दें तो ये हो गया पी एक्स इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसलिए हाँ ठीक, एक मान तो ये आया, तथा x इज इक्वल टू माइनस 1 रखने पर कर दो, रखने पर इस स्थिति में क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। यहाँ तो शून्य आया क्योंकि दो मान रखने हैं, एक 1 रखना है, फिर एक माइनस 1 रखना है, तो माइनस 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसलिए अब इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस 1 बहुपद के शून्यक हैं, ठीक। इस तरह से अब चौथा प्रश्न, हाँ चौथा प्रश्न जैसा कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए ये पी एक्स इज इक्वल टू 0 पहला खंड में हल करूंगा, हल पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, x प्लस 5 इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि शून्यक निकालने के लिए जो पी एक्स की वैल्यू होगी वो शून्य हो जाएगी, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू पी एक्स, ठीक, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5। तो बहुपद का शून्यक ऋण 5 बहुपद का शून्यक, तो ऐसे भी लिख दो, बहुपद का शून्यक बराबर ऋण 5, ठीक। दूसरा है हमारे पास, ये पहला है, दूसरा खंड है बच्चों पी एक्स। थोड़ा सा सवाल और कर दें इसको, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो पी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू पी एक्स। अब x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5। बहुपद का शून्यक, इसलिए बहुपद का शून्यक बराबर 5। अब इसका तीसरा खंड पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू पी एक्स 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 5, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। यदि हम किसी भी पक्ष को बदलते हैं तो उसमें चिन्ह भी बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 5/2, इसलिए बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक बराबर ऋण 5/2। तो इस प्रकार से इनका हल किया जाता है, और कोई भी किसी भी प्रकार के अन्य प्रश्न आएंगे तो आप स्वयं हल कर सकते हैं, और हल करें भी, क्योंकि गणित में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ज्ञान बढ़ेगा गणित का। और वीडियो
अच्छी लगे तो लाइक तथा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मैं बाद में डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।